नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। क्यूबाइब की मुहिम रंग ला रही है मित्रों। धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्यूबाइब जो कुछ भी कह रहा था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रही है। और इस मुद्दे की जांच दूसरे तरीके से ही सही, लेकिन होनी शुरू हो गई है। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डीनो मौर्या के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गहन छापेमारी की है मित्रों। और ये छापेमारी, हालांकि केस दूसरा है, लेकिन जब आपको मालूम है कि जब एजेंसी पहुंचती है, छापेमारी करती है, तो एक के बाद एक सबूत सामने आने लगते हैं। कहां तो पूछताछ हो रही थी रिया चक्रवर्ती के साथ सीबीआई की, लेकिन सीबीआई पूछते पूछते पूछने लगी कि आमिर खान से आपका रिश्ता क्या है। पूछते पूछते ये भी पूछने लगी सीबीआई कि 7 जून को आप आमिर खान के घर क्यों नहीं पहुंची। पूछते पूछते ये भी पूछने लगी कि आपने सुशांत सिंह को आमिर खान से मिलने की बात क्यों नहीं बताई। अब ये सारे सवाल आपको लग रहे होंगे कि बड़ा ही साधारण सवाल है, फोन कॉल में उनके मैसेज आ गए और इस वजह से उन्होंने उनको पूछ लिया। लेकिन ये साधारण सवाल नहीं है, ये असाधारण सवाल है। ठीक उसी प्रकार से मीठी रिवर में 65 करोड़ के घोटाले में डीनो मौर्या के घर पे और इनके भाई सेंटिनो मौर्या इनके भाई हैं। डीनो मौर्या सेंटिनो मौर्या के घर पे जो छापेमारी हुई है, और केतन कदम जो कॉन्ट्रैक्टर है, मीठी रिवर के डीसिल्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है केतन कदम को, उसके घर पे चेन्नई में और मुंबई में कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी बाद में आई है मित्रों। पहले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, मुंबई पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, ईओडब्ल्यू जिसको आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईओडब्ल्यू की पूछताछ घंटों हुई है। 8-8 घंटे हुई। एक दिन पहले भी पूछताछ हुई, इसके पहले भी पूछताछ हुई, और इस पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। कभी ये बातें मीडिया में आई, कभी मीडिया में नहीं आ पाई, लेकिन पूछताछ का सिलसिला चला। किनके साथ? डीनो मौर्या के साथ, डीनो मौर्या के भाई सेंटिनो मौर्या के साथ, और केतन कदम के साथ। केतन कदम की एक कंपनी है यूबो रिच, नहीं, डीनो मौर्या के भाई की कंपनी है यूबो रिच। डीनो मौर्या की भाई की कंपनी है यूबो रिच, जिसमें UBORIDEZ, यूबोरिज, यूबोरिज कंपनी सेंटिनो मौर्या की है। सेंटिनो मौर्या इसमें डायरेक्टर हैं, तो जाहिर है इनकी कंपनी है। सेंटिनो मौर्या की कंपनी है यूबोरिज, जिसमें सेंटिनो मौर्या डायरेक्टर हैं। केतन कदम की कंपनी है वोडार इंडिया एलएलपी। ये वोडार इंडिया एलएलपी क्या काम करती है साहब? तो ये सिल्ट पुशर जो मशीन होता है, जहां से सिल्ट को निकाला जाता है, सैंड निकाला जाता है, या गाद जो होता है उसको निकाला जाता है किसी नदी में या किसी पॉन्ड में, या कहीं पर जहां पर वाटर लॉगिंग होता है, और वहां अगर उसके साथ साथ वो गाद लेके चले आए, कुछ कूड़ा लेके आ जाए, कचड़ा लेके चले आए, या बालू लेके चले आए, सैंड लेके चले आए, इन सब की डीसिल्टिंग की एक मशीन होती है। उसका नाम है वो उसका नाम है पुशर मशीन, जिसको आप कहते हैं सिल्ट पुशर मशीन। वो मशीन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था। कहां पे? मीठी रिवर के डीसिल्टिंग के लिए। मीठी रिवर की डीसिल्टिंग के लिए बोडार इंडिया एलएलपी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, और बोडार इंडिया एलएलपी के डायरेक्टर हैं केतन कदम। बोडार इंडिया एलएलपी ने 18 लाख रुपए का, 18 लाख रुपए का, ध्यान से सुनते जाइए, 18 लाख रुपए का ट्रांसफर किया है
सेंटिनो मोरिया की कंपनी यूबो रिड्स में। अब सेंटिनो मोरिया डिनो मोरिया के भाई हैं। सेंटिनो मोरिया को कोई नहीं जानता है, लेकिन डिनो मोरिया को पूरी दुनिया जानती है। आप आप जब मैं अभी बता रहा हूं कि सेंटिनो मोरिया कौन है, तो शायद आपको इसकी जानकारी हो रही हो, लेकिन डिनो मोरिया को तो पूरी दुनिया जानती है। सेंटिनो मोरिया के कंपनी यूबो रिड्स के अकाउंट में 18 लाख रुपए कैसे आए? ऐसे आए कि बोडार इंडिया एलएलपी ने 18 लाख रुपए ट्रांसफर किए। बोडार इंडिया लिमिटेड लायबिलिटी उसको कहते हैं, एलएलपी। बोडार इंडिया लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को 65 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है डीसिल्टिंग के लिए। उसके डायरेक्टर हैं केतन कदम साहब। अब केतन कदम साहब वहां डीसिल्टिंग तो कोई करते नहीं है, 65 करोड़ का पूरा वारा न्यारा हो जाता है। और डीसिल्टिंग नहीं होने की वजह से मुंबई में प्रत्येक वर्ष बारिश के समय में पूरा जो ड्रेन सिस्टम है वो फेल कर जाता है और मुंबई की सड़कें नदी में कन्वर्ट कर जाती हैं। मुंबई की सड़क नहीं रह जाती है बारिश के जमाने में, बस आप समझिए कि उस पर आप बोटिंग कर सकते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। मीठी रिवर मुंबई के बीचों बीच बहती है और उसी में ये जितने ड्रेन के पानी वगैरह हैं, ये सब उसी में जाकर के गिरता है। और अगर मीठी रिवर ड्रेन से ऊपर है, तो ये जो पानी का फ्लो है, वो मीठी रिवर में नहीं जाता है। अब ड्रेन के लेवल से अगर मीठी रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है, ऊपर कैसे होगा? तो उसमें गाद जम जाएगा, कूड़ा कचरा जम जाएगा, बालू जम जाएगा, तो जाहिर है उसका लेवल अप हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये ड्रेन है, ड्रेन का पानी गिरना था यहाँ और ये लेवल आ गया यहाँ, तो ड्रेन का पानी जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। अगर ये लेवल ऐसे रहेगा, ड्रेन ऊपर रहेगा, तो ये पानी नीचे गिर जाएगा और मीठी रिवर में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल ऐसे हो जाएगा और ड्रेन यहां पर है, तो ये पानी इसमें नहीं जाएगा। ये है पूरा खेल। मतलब डिसिल्ट करते हैं आप, जब चौक हो जाता है कोई कोई मुहाना अगर चौक हो जाता है, मान लीजिए कि ड्रेन सारे गिर रहे हैं मीठी रिवर में, लेकिन जो जहां पे ये एग्जिट पॉइंट है, ड्रेन का जो एग्जिट पॉइंट है, वहां ब्लॉक हो गया है, वहां सिल्ट पड़ा हुआ है, वहां गाद जमा हुआ है, वहां कूड़ा कचरा है, तो वो पानी का कैसे फ्लो होगा? नहीं होगा। तो पानी क्या होगा? जम जाएगा। जब जो एग्जिट पॉइंट है ड्रेन का, वहां अगर वाटर लॉगिंग हुआ या पानी जम गया, तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट क्या होगा? पीछे पूरा पानी जमता चला जाएगा और पानी इधर से नहीं बहेगा, तो उधर जहां से इनफ्लो हो रहा है, अंदर ड्रेन में पानी आ रहा है, वहां भी रुकेगा और फिर वो रुकने के बाद सड़क पर जाएगा और पूरे सड़क पर वो पानी घंटे भर की बारिश में पूरा सड़क नदी में तब्दील हो जाता है। मुंबई की आप वीडियो देखते होंगे। अगर आपके पास मुंबई मुंबई के पानी के वीडियो अगर हों, तो जरा वो चलाइए आप। तो मुंबई में जब बारिश होती है, तो उसमें इस तरह के वाटर लॉगिंग के आप तस्वीर आम है, सरेआम है। आप आराम से देख सकते हैं कहीं भी, और टेलीविजन चैनल्स पे तो आप देखते ही होंगे। तो इसकी डीसिल्टिंग के लिए ये जो वोडार इंडिया एलएलपी है, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब वोडार इंडिया एलएलपी ने 18 लाख रुपए यूबो रिड्स कंपनी को क्यों ट्रांसफर किया? सवाल यहां है। पैसा काम मिला है वोडार इंडिया एलएलपी को, 18 लाख रुपया यूं ही आ रहा है यूबो रिड्स कंपनी में। यूबो रिड्स कंपनी का कोई लेना देना नहीं है डीसिल्टिंग से। यूबो रिड्स कंपनी का कोई लेना देना नहीं, ऐसा भी नहीं है
कि वोडार इंडिया एलएलपी और यूबोरिज कंपनी जो है वो दोनों जेबी में है, जॉइंट वेंचर किए हुए है, ऐसा भी नहीं है। जेबी में भी नहीं किया हुआ है उस कंपनी का, ये दोनों कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया हुआ है और जहां कहीं कहीं भी यूबोरिड्स को काम मिलेगा वहां बोडार इंडिया काम करने लगेगी और जहां बोडार इंडिया को काम करने का को मौका मिलेगा वहां यूबोरिड्स भी मिलने लगेगी। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट यूबोरिज कंपनी के बीच में और बोडार इंडिया एलएलपी के बीच में नहीं है, मतलब ये जॉइंट वेंचर भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि केतन कदम साहब का रिश्ता क्या है सेंटिनो मौर्य के साथ? सेंटिनो मौर्य क्या अपने भाई के साथ मिलकर के कोई रैकेट चला रहे हैं? ठीक है, आपने बिजनेस के लिए कंपनी बना ली, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप केतन की कंपनी, केतन कदम की कंपनी बोलार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, बोलार इंडिया लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के साथ अगर आपने कोई ज्वाइंट वेंचर किया है देन इट इज गुड, कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अगर आपका कोई ज्वाइंट ज्वाइंट वेंचर नहीं है तो बोलार इंडिया कोई एक कंपनी है, यूबोरिड्स कोई दूसरी कंपनी है। अब यूबोरिड्स की कंपनी में बोलार इंडिया की तरफ से 18 लाख का ट्रांसफर हो रहा है तो सवाल तो उठेंगे, ये पैसे किसके हैं, आपने क्यों पैसे दिए, उसका कारण क्या है, ये पूछने का हक तो किसी को भी है। क्यूबाइब को भी है, आपको भी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी है, मुंबई पुलिस को भी है। तो कोई भी ये सवाल पूछेगा तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो मीठी रिवर के 65 करोड़ के स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब आप कहेंगे कि 65 करोड़ का स्कैम कोई स्कैम है क्या और 18 लाख का ट्रांसफर कोई ट्रांसफर है क्या? सवाल ये नहीं है। सवाल हमारे देश में देखिए साफ है और मुझे कई बार तो दया आ रही है इस मुद्दे पर, कम से कम मुझे कई बार तो दया आ रही है कि बड़े बड़े शार्क, बड़े बड़े माफिया, कंपनी के वारे न्यारे करने वाले, शेयर को ऊपर नीचे करने वाले, ये सब ये सब मालामाल हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे एक्टर जब गलत रास्ता अपनाते हैं ना तो इसी तरीके से बेनकाब होते हैं, इसी तरीके से फंसते हैं। दलाली चल रही है सरेआम, सरेआम कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अभी छापेमारी हो रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस तरह से दिखा रही है कि दुनिया की सबसे साफ सुथरी एजेंसी इंक्वायरी कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंच गई है, एकदम साफ सुथरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, छापेमारी हो रही है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैंने क्यों कहा कि क्यूबाइब की मुहिम रंग ला रही है, इसलिए मैंने कहा अभी उड़ीसा में दो कुछ दिन पहले इकोनॉमिक ऑफेंस तो छोड़िए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक अधिकारी को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। 50 लाख का जो पहला खेप है वो जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया जाना था तो सीबीआई को उस व्यापारी ने इन्फॉर्म कर दिया, बिजनेसमैन ने इन्फॉर्म कर दिया। बिजनेसमैन के टिप पे उनके सूचना पे सीबीआई पहुंचती है और सीबीआई पहुंच करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उस अधिकारी को गिरफ्तार करती है। तो ये कोई दूध की धुली हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि 18 लाख के वारे न्यारे में ये जेल जाएंगे। नहीं, कृत्य बहुत बड़ा है, आप करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, आप करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात का सबूत है। डिनो मौर्य के भाई सेंटिनो मौर्य ने कंपनी बना ली यूबोरिड्स और फिर उसका कोलैबोरेशन कर लिया बोलार इंडिया के साथ। तो कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये दलाली है। कहां से दलाली शुरू हो रही है? डिनो मौर्य का रिश्ता आदित्य ठाकरे से। क्या रिश्ता है? ड्रग का रिश्ता है, ड्रग देने लेने का रिश्ता है। आप कहेंगे कि इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे? अरे इसमें प्रूफ करने की कोई बात ही नहीं है। नार्को टेस्ट का हम लोगों ने डिमांड किया है
डिनो मौर्या का और आदित्य ठाकरे का कि ये ड्रग लेता है या नहीं लेता है। कौन सा ड्रग लेता है ये भी हम लोगों ने कई बार बता दिया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास डिनो मौर्या का एक एक डिटेल है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मुंबई पुलिस तो छोड़ दीजिए, सीबीआई जब पहुंच रही थी या और एजेंसी पहुंच रही थी, एनआईए, अभी एनआईए के घेरे में हैं ये लोग, अंदर की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो आदित्य ठाकरे ने कहा मैं तो किसी को नहीं जानता हूं, मैं डिनो मौर्या को भी नहीं जानता हूं, सूरज पंचोली को भी नहीं जानता हूं, दिशा सालियान को भी नहीं जानता हूं, सुशांत को भी नहीं जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता हूं। और सबके साथ इनके फोटोग्राफ, इनके रिश्ते का सबूत पूरी दुनिया के सामने आ गया। डिनो मौर्या और आदित्य ठाकरे के बीच रिश्ता तो ड्रग का है, लेकिन इस ड्रग के रिश्ते से बहुत सारे धंधे चल रहे हैं। डिनो मौर्या को बहुत सारे ओपन जिम का भी कॉन्ट्रैक्ट है मुंबई में। ये किसने दिलवाया? ये उसी रसूखदार नेता ने दिलवाया जब वो कैबिनेट मिनिस्टर स्वयं बन गया। और इसीलिए इस दोनों बाप बेटे ने कहा कि चाहे जो कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े हम चुकाएंगे, लेकिन हम भाजपा से अलायंस तोड़ करके पिताजी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे और स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। उसके बाद अपने मित्र के साथ रातें रंगीन करेंगे, शाम को गुलाबी करेंगे। यह है डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, शेरा, सलमान का जो बॉडीगार्ड है वो, ये सारी चौकड़ी जो है, और इम्तियाज खत्री उसे मत भूलिए आप। इन सब की चौकड़ी ने मिलकर के कहा कि बाय हुक एंड क्रुक आप धोखा दे दो उस पार्टी को जिस पार्टी के साथ आपको 25-30 वर्ष का अलायंस है, बाला साहब ठाकरे के समय से अलायंस है, उसको धोखा दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और तुम मंत्री बनो और उसके बाद सचिन बागे को रीइंस्टेट करो, वर्दी वाला गुंडा तुम्हारे साथ रहेगा और फिर हम गुंडागर्दी खुल करके करेंगे। तो इस बाप बेटे ने डिनो मौर्या को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया पूरे मुंबई में, एक आध दो जिम का, और फिर वो अपना एक जिम चलाता है बांद्रा में। ये जिम की क्या कमाई है साहब? डिनो मौर्या की जो आलीशान लाइफ है वो जिम की कमाई से नहीं चल रहा है, कमाई तो कुछ और है। और वो कमाई है सिर्फ और सिर्फ ड्रग पेडलिंग का। माना हुआ ड्रग पेडलर है, जिसके रिश्ते में रिया चक्रवर्ती भी हैं, जिसके रिश्ते में शोभित चक्रवर्ती भी हैं। अब ये रिया चक्रवर्ती और डिनो मौर्या का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी है। यह भी साबित कर रहा है कि डिनो मौर्या को जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो अपने भाई को पास ऑन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो दलाली कर रहा है डिनो मौर्या आदित्य ठाकरे के साथ अपनी नजदीकी का, ये दलाली करके किसी कंपनी, थर्ड कंपनी को दिलवाता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बदले में कमीशन मिलता है और डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है 18 लाख रुपया। कोई डर नहीं है। क्यों भाई? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे को? जब मंत्री स्वयं बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री स्वयं बैठा हुआ है, उनके ही इशारे पर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो कौन जांच करेगा? और अगर कोई जांच भी करेगा तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। बहुत सारे चीजों का जो घपला चल रहा था वो सब एक साथ अब एक्सपोज हो रहा है। और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मुंबई का और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अब ये दोनों अगर डिनो मौर्या को उठाती है, सेंटिनो मौर्या को उठाती है, उधर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अलग धावा होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को रिप्लाई फाइल करनी है। अब इस केस में कैसे बचेंगे, कहां से बचेंगे आप? तो एक बात तो मान के चलिए, महाराष्ट्र सरकार भी बहुत दूर से घेर रही है, धीरे 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 जीरो इन कर रही है।
ऐसा जिसमें कह देगा कि भाई हमको तो ड्रग का नहीं है, नार्को टेस्ट और ये वो थोड़ा घुमाना फिराना पड़ेगा। लेकिन जहां पर कि सीधा सीधी ये 18 लाख गया, ट्रांसफर हुआ, ये 18 लाख किसके हैं भाई? इसके रिकॉर्ड है सामने में। ड्रग के भी रिकॉर्ड हैं, लेकिन ड्रग में तो बहुत सारे माफिया मालूम है ना आपको, बहुत सारे माफिया इधर से भी इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो ड्रग के व्यापार में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, और वो बहुत हद तक इनको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, उसका बेटा राहुल सिंह, रोहन सिंह, वो डिनो मौर्या का दोस्त है, और परमबीर सिंह आजकल भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंच गए। तो ये अब इसमें कोई रिश्ते की बताने की जरूरत है क्या? अब रोहन सिंह का क्या रिश्ता है डिनो मौर्या से? डिनो मौर्या एक ड्रग पेडलर है। अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर डिनो मौर्या के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है डिनो मौर्या के साथ? अमिताभ बच्चन के साथ जाना चाहिए उनको। डिनो मौर्या के साथ क्या कर रहा है मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बेटा? क्या रिश्ता है? तो ये यूं ही नहीं हो रही है, ये रिश्तेदारी यूं ही नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक का सवाल है। इसलिए जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बेटा डिनो मौर्या का दोस्त बन जाता है, फिर वो डिनो मौर्या आदित्य ठाकरे का दोस्त बन जाता है, और फिर आदित्य ठाकरे के दोस्ती के बदले में सेंटिनो मौर्या के अब यूबो ब्रिज में 18 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं, और बोलार इंडिया एलएलपी की तरफ से ट्रांसफर हो जाते हैं। बोलार इंडिया एलएलपी को डीसिल्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो तार तो पूरी तरह से जुड़ गया ना। ये वायर्ड नहीं है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है एकदम। ये वायर्ड ही है, समझिए, एक पर एक इस तरह से गुत्थी है, बस आपको सुलझानी है। अब जैसे ही ईडी इन्हें उठाएगी तो गुत्थी सुलझ जाएगी। तो जाएंगे कहां? कैसे बचेंगे? अब 18 लाख का हिसाब क्या देंगे? ऐसे ही आ गया, गलती से ट्रांसफर हो गया इनके अकाउंट में, और हम अब वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इतने से बात नहीं बनेगी। तो तू डाल डाल हम पात पात, सरकार धीरे धीरे जीरो इन कर रही है, और इसमें डिनो मौर्या को उठाया जा रहा है। अरे जिन्हें उठाना है उन्हें उठाओ ना, सबसे पहले उठाओ आप। जैसे डिनो मौर्या को बुलाए हो पूछताछ के लिए माननीय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी वाले और माननीय इकोनॉमिक ऑफेंस विंग वाले, जो आका है, बड़ी मछली है आदित्य ठाकरे, उन्हें उठाओ ना। बाप बेटा को उठाओ ना, बाप बेटा को पूछताछ के लिए बुलाओ। क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? रिश्तेदारी निभा रहे हैं क्या? छोटी मछली को पकड़ करके इतिश्री हो जाएगा क्या? डिनो मौर्या को पकड़ करके आप क्या लग रहा है कि क्यूबाइब नेटवर्क आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा क्या कि ईडी बहुत बढ़िया काम कर रही है? मैंने आपके चरित्र के बारे में वर्णन कर दिया है ऑलरेडी, आपके चरित्र का वर्णन कर दिया है, ईडी के चरित्र का वर्णन किया है। अब ठीक है, एक ऑफिसर पकड़ाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सारे ऑफिसर वैसे होंगे, लेकिन ये दाग तो लगा ना 2 करोड़ रुपए लेने का। ये मैं नहीं लगा रहा हूं, आपके सीबीआई वाले लगा रहे हैं। सीबीआई अरेस्ट करके ले जा रही है ईडी के ऑफिसर को 2 करोड़ लेने के जुर्म में। तो दूध से धुले अब आप नहीं हैं, पूरी दुनिया जान गई है। डिनो मौर्या को जो पकड़ के आप सोच रहे हैं इतिश्री कर दें, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कीजिए आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को, जिनके संरक्षण में ये सारा खेल चल रहा है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बृहन मुंबई महानगर पालिका को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनसे उनका दिन का दाना पानी चल रहा है। तो दाना पानी पर अटैक नहीं हो रहा है आपको। आप सीधे उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को उठा करके 8 घंटा क्या 10 घंटा पूछताछ कीजिए, बता देंगे ये फटाफट। आपको शर्म आ रही है उद्धव और आदित्य को उठाने में? क्यों शर्म आ रही है? तो मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं, और माननीय एकनाथ शिंदे जी से, जो मीठी रिवर के मुद्दे पर उनकी पार्टी के नेता बड़े जोर जोर से बोल रहे हैं, संजय निरुपम जी, और माननीय फडणवीस साहब से, कि डिनो मौर्या, सेंटिनो मौर्या एक छोटी मछली को पकड़ के
क्या हासिल करेंगे आप? बस यही पता चलेगा कि एक छोटी कंपनी थी। मुझे तो तरस आती है कि साहब अपना ठीक से काम भी नहीं कर पाते हो और एक्टर के ऊपर मुझे वाक़ई में दया लगती है। एक फ़िल्म चली, फ्लॉप हो गया, उसके बाद क्या करेगा बेचारा? लेकिन करने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम ड्रग बेचने लगो, क्विक मनी के पीछे चले आओ। तुम लोग सब मिलकर के सुशांत को दुनिया से रुखसत करवा दो। ये तो नहीं है ना डिनो मौर्या? तुम्हारा पाप तुम्हारे पीछे-पीछे चल रहा है डिनो मौर्या। और ध्यान रखना खाली अकेले डिनो मौर्या नहीं है। इसमें जितने इनके शागिर्द शामिल हैं, इस पूरे कंसोर्टियम में करप्शन का जो कंसोर्टियम है, ये पूरा का पूरा कंसोर्टियम एक्सपोज होगा। और जैसा आमिर खान के भाई ने कहा, फैसल खान ने, कि पूरा बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। अभी एक तारे ज़मीन पे जो आ रहा है, उसको कोई देखने-उखने वाला नहीं है। अभी वो इंटरव्यू छपा रहा है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं तो बहुत पैशन वाला अग्रेसिव पजेसिव अग्रेसिव भी हूँ, पजेसिव भी हूँ। बहुत सेंटिमेंटल हूँ। माननीय आमिर खान चारों तरफ कह रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हूँ। क्यों अपने फ़िल्मों का प्रचार कर रहे हैं? आपकी फ़िल्में कोई नहीं देखेगा। आपने अभी तक हालाँकि मीडिया में ये बनाई हुई थी, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क के पास अब आपकी छवि आ गई है। क्यूबाइब नेटवर्क सक्षम है आपको एक्सपोज़ करने के लिए। नहीं तो आप सीबीआई के पास जाइए और कहिए कि रिया चक्रवर्ती को 7 जून को क्यों बुला रहे थे आप? रिया चक्रवर्ती से रिश्ता क्या है आपका? साफ-साफ बताइए पूरी दुनिया को। सीबीआई ने आपके बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया अपने क्लोज़र रिपोर्ट में, क्यों नहीं किया? रिया चक्रवर्ती से किया। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ की उसको क्लोज़र रिपोर्ट में ज़िक्र किया। लेकिन आमिर खान ने जो बुलाया था, क्यों बुलाया था 7 जून को? क्यों आमिर खान की बातचीत को रिया ने सुशांत से छिपाया? ये क्लोज़र रिपोर्ट में नहीं है। तो ये सब अब ये सारे जो इनके जो दुष्कर्म हैं, कुकर्म हैं, वो अब एक्युमुलेट हो रहा है। डिनो मौर्या का मीठी रिवर और सेंटिनो मौर्या के बहाने अब ये जेल जाएँगे और वहां से अब ये राज खुलेगा तो फिर खुलता ही जाएगा। एक बार जहां डिनो मौर्या को उठाया पुलिस ने, उसके बाद देखिए उठेगा ही उठेगा। अब कोई सवाल नहीं है। अभी तो रेड हुआ है और उसमें बहुत सारे सबूत मिलेंगे और उसी में सबूत मिल जाएंगे रिया चक्रवर्ती के भी। सुशांत की हत्या के बाद खबर है कि रिया चक्रवर्ती कई दिनों तक डिनो मौर्या के ही निवास में थी और इसलिए अभी जब पहली बार डिनो मौर्या को उठाया गया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग विंग की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने अपनी संवेदना जाहिर की और कहा कि मैं आपके साथ, मेरा मॉरल सपोर्ट है। इतना महान काम कर रहा है डिनो मौर्या, दलाली खा रहा है डिसल्टिंग में उसका भाई और काम कुछ भी नहीं, बस दलाली, क्योंकि आदित्य ठाकरे से रिश्ता है। हालाँकि एक बात मैं बताऊँ, इस तरह की दलाली हर चौक-चौराहे पर इस देश में हो रही है। हर सरकार में हो रही है। कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन जो फँस गया वो चोर, जो नहीं फँसा वो चोर नहीं। तो मुझे तो इस मामले में डिनो मौर्या पर थोड़ी बहुत दया भी आ रही। दया इन द सेंस कि पकड़े तो आप जाएँगे ही, लेकिन उस केस में नहीं हो रहा है। उस केस में भी वो काम कर रहा है। दिशा और सुशांत के का जो श्राप है ना, जो फैसल खान ने कहा ना, वो श्राप काम कर रहा है कि जहां-जहां भी आप जा रहे हैं ना, आप फँसते जा रहे हैं। अभी डिसल्टिंग का मामला आ गया, अभी तक तो नहीं आया था। तो कौन कर रहा है? ये ऊपर की जो शक्ति है, क्युबाइब का मुहिम है, वो आपको छोड़ नहीं पा रहा है। जस्टिस पाने का, न्याय पाने का जो क्युबाइब का मुहिम है, वो एक बार फिर से उस पर मुहर लगी है और ये जो छापेमारी है, इस छापेमारी से बहुत सारे राज खुलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।